Assalamu alaikum. Good morning, class. Today is Tuesday, 27th April 2021. We will start new lesson, which is lesson number 8, work. I request you all to open your social studies books and come to book page number 43. Students, lesson number 8, work, falls under the unit number 3, work and money. Let's start the reading. When you grow up, what do you want to be? जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप क्या बनना चाहेंगे या क्या बनना चाहते हैं? एट सम टाइम इन देयर लाइफ एवरीबडी हैज़ टू चूज़ अ जॉब. हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी नौकरी को या किसी जॉब को चूज़ करने की ज़रूरत पड़ती ही है. एवरी वन नीड्स टू वर्क टू अर्न एन इनकम. हर इंसान जॉब करता है या वर्क करता है और पैसे कमाता है. जो पैसे किसी जॉब को करने से कमाए जाते हैं उसको हम लोग इनकम कहते हैं. When some children leave school, they go to a college to continue to study. आपकी एजुकेशन स्कूल से स्टार्ट होती है और जब स्कूल ख़त्म हो जाता है तो आप कॉलेज में इंटर कर जाते हैं और कॉलेज के बाद आपकी स्टडी कंटिन्यू रहती है जो कि हायर एजुकेशन होती है. ठीक है. सम चिल्ड्रन इन आवर कंट्री डू नॉट गो टू स्कूल एट ऑल. दे हेल्प देयर पेरेंट्स टू अर्न मनी. कुछ बच्चे हमारी कंट्री में ऐसे हैं जो कि बिल्कुल स्कूल नहीं जाते. वो इसलिए स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो स्कूल में एडमिशन ले सकें. तो वो अपने पेरेंट्स को हेल्प करते हैं पैसे कमाने में. सम पीपल डू नॉट गेट पेड फॉर द वर्क दे डू. और हम कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको काम करने के बाद भी पैसे नहीं मिलते. फॉर एग्जाम्पल, मैनी मदर्स वर्क वेरी हार्ड. दे कुक, डू द शॉपिंग, लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, टेक केयर ऑफ देयर होम एंड डू मैनी टास्क फॉर द फैमिली. दे आर होम मेकर्स. तो मदर्स जो होती हैं उनको काम करने के पैसे नहीं मिलते. वो हमारे लिए खाना बना रही होती हैं, अपने बच्चों की देखभाल कर रही होती हैं, घर के तमाम काम जो होती हैं वो मदर्स ही कर रही होती हैं या हाउस वाइफ्स कर रही होती हैं और उनको वो काम करने के पैसे नहीं दिए जाते. दे आर कॉल्ड दे आर होम मेकर्स. ओके. टुडे मैनी वुमेन ऑल्सो हैव जॉब्स आउटसाइड द होम एंड गेट पेड फॉर द वर्क दे डू. आजकल के ज़माने में काफ़ी सारी ख़वातीन या वुमेन ऐसी हैं जो कि घर से बाहर निकल के काम कर रही हैं और उनको उसका वो काम करने के पैसे भी दिए जा रहे हैं. पीपल हैव टू स्टडी हार्ड फॉर मैनी ईयर्स टू बिकम डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स एंड इंजीनियर्स. जॉब लाइक दीज आर कॉल्ड प्रोफेशंस. लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन सकें. और ये तमाम जो हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोफेशंस कहलाते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा डॉक्टर्स ऑपरेशन करें. डॉक्टर इज़ अ प्रोफेशन. टीचिंग इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशन. फॉर एग्जाम्पल, आपको इस लिस्ट में काफ़ी सारे प्रोफेशंस नज़र आएंगे. डॉक्टर, सोल्जर, इंजीनियर, वर्कर, टीचर, राइटर, architect, chef, astronaut. So these are all the professions. Okay, students, let's move on to next page. People who work in factories and offices have to be trained. वो लोग जो कि कारखानों में और ऑफिस में काम करते हैं उनको ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. वो ट्रेंड होने चाहिए. व्हेन दे आर ट्रेंड, जब वो ट्रेंड हो जाते हैं तो हम उनको कहते हैं कि वो स्किल्ड हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा माहिर हो गए हैं. दे आर. अब स्किल्ड वर्कर कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, क्रेन ऑपरेटर्स, टेक्नीशियंस, मैकेनिक्स. ये जितने भी लोग हैं ये क्या है? ये स्किल्ड वर्कर्स हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल हेयर इन दिस पिक्चर आपको नज़र आ रहा होगा ये टेक्नीशियंस की पूरी टीम है. ठीक है. जो कि जाके फैक्ट्रीज़ में जाके काम करेंगे. आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा ये येलो क्रेन्स हैं. ठीक है. और वो लोग जो कि इनको ऑपरेट करेंगे, ठीक है, उनको ट्रेनिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि कोई भी गलती उनसे ना हो. यहाँ पे आप ऊपर वाली फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं ये क्रेन ऑपरेटर्स हैं. ठीक है. जो कि क्रेन को ऑपरेट करते हैं ताकि काम ठीक से हो सके. और इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि एक बंदा बैठा हुआ है कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है. सो दीज आर दी कंप्यूटर ऑपरेटर्स. तो आपको स्किल्ड होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है स्टूडेंट्स. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज. मैनुअल वर्कर्स आर दोज हु वर्क विद देयर हैंड्स डूइंग हार्ड वर्क लाइक डिगिंग और वर्किंग एज अ लोडर और अ गार्डनर. दे आर यूजली स्ट्रॉन्ग बट अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड. मैनुअल वर्कर्स कौन से होते हैं? जो लोग हाथों से काम करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई खुदाई करना या कुछ चीज़ आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी गाड़ी के अंदर या किसी बिल्डिंग के अंदर आप कुछ चीज़ें लोड कर रहे होते हैं, रख रहे होते हैं, या गार्डनर हो गए. ये तमाम लोग मैनुअल वर्कर्स होते हैं. इनको हम लोग कहते हैं अनस्किल्ड
या सेमी स्किल्ड। ठीक है, अब गार्डनर, आपको पता होगा कि गार्डनर जो है वो अपने हाथों से ही गार्डनिंग कर रहा होता है और उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, people who do social service and work to help others are generally not paid. They are volunteers who offer to work free of charge. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि समाजी काम या सोशल वर्क करते हैं और वो काम करने के पैसे नहीं लेते। हम ऐसे लोगों को वॉलंटियर्स कहते हैं जो कि अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं और उसके पैसे नहीं लेते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ सोशल वर्कर्स। यहाँ पे आपको तमाम पिक्चर्स जो नज़र आ रही हैं ये सोशल वर्कर की हैं। फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि ट्रीज़ जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, तो ये सोशल वर्कर्स हैं ताकि इन्वायरमेंट को अच्छा रखा जाए, तो उसके लिए काम कर रहे हैं। सेकंड पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा एक डिज़ास्टर हुआ है, कोई मिसहैप हुआ है, तो ये तमाम लोग जो है उस इंसिडेंट पे पहुंचे हैं और वहाँ पे जाके जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। थर्ड में आप देख रहे होंगे कि क्लीनिंग हो रही है। तो ये बेसिकली वॉलंटियर जो होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम करते हैं और वो उसके पैसे नहीं लेते। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। Okay, let's move on. Agriculture is the term for all. In Pakistan, 42% of the people work in agriculture, 24% work in industry, 34% work in services. पाकिस्तान के अंदर 42% लोग ऐसे हैं जो कि ज़राअत के शोबे में काम करते हैं, 24% ऐसे हैं जो कि सनत के शोबे में काम करते हैं। ठीक है, और 34% ऐसे हैं जो कि सर्विसेज के शोबे में काम करते हैं। ठीक है, agriculture is the term for all kinds of work to do with farming such as growing crops or caring for animals to provide food, wool and other products. Agriculture, ज़रात वो टर्म है। ज़रात का ये मतलब है कि आप जो है वो खेतों में जाके या आप क्रॉप्स उगा रहे होते हैं या आप एनिमल्स की आपको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं ताकि आप जो है फूड प्रोवाइड कर सकें, वूल प्रोवाइड कर सकें या अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, हमारी कंट्री के मोस्ट जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर की ही शोबे में काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कुछ पिक्चर्स जिनसे आपको आइडिया हो जाएगा। आपको इन पिक्चर्स में नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। फर्स्ट पिक्चर में देख रहे होंगे क्रॉप्स की कटिंग हो रही है, सेकंड पिक्चर में भी, और ये है कि मैन एंड वुमेन बोथ। ठीक है, ये जो है एग्रीकल्चर में के लिए एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है उसमें काम कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और फर्स्ट पिक्चर है यू कैन सी कि आप जो है वो लाइफ स्टॉक जो भी है आपका उसकी के आप उसको लुक आफ्टर भी कर रहे होते हैं ताकि फॉर एग्जांपल शीप से हम लोग वूल ले सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये किस में आती हैं, ये ज़रात एग्रीकल्चर के अंडर ही आती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू इंडस्ट्री, सन्नत। Industry is a term for work in making things or working with raw materials such as manufacturing clothes from cotton. इंडस्ट्री का मतलब ये है कि आप रॉ मटेरियल्स का मतलब होता है ख़ाम माल, कि आप कुछ ऐसी चीज़ों को लेके काम कर रहे होते हैं, ठीक है, कि जिनसे कुछ डिफरेंट चीज़ बन सकती है। फॉर एग्जांपल कॉटन को हम लोग यूज़ करते हैं और उससे हम लोग फैब्रिक या क्लॉथ बना लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू बताती हूँ। हियर इन दिस पिक्चर आपको नज़र आ रहा होगा कि सबसे पहले आपके पास कॉटन था, कॉटन के बाद उसको हम लोगों ने जमा किया, वो फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री के बाद लास्ट स्टेप ये था कि उसको क्लोथ में कन्वर्ट कर दिया गया। तो कॉटन के थ्रू हम लोग जो है वो क्या बनाते हैं, क्लोथ बनाते हैं। आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी सारे लोग फैक्ट्रीज़ में बैठ के काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्लोथ बना रहे हैं। अब रॉ मटेरियल्स क्या चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कुछ जूस बनाना है या कोई जूस की कोई फैक्ट्री है या इंडस्ट्री है तो उसके लिए फ्रूट्स जो होंगे वो रॉ मटेरियल होंगे। ठीक है, अगर आप पेपर बना रहे हैं तो वुड से आपको पता है कि पेपर बनता है, तो वुड भी एक रॉ मटेरियल होगा। ठीक है, और कॉटन भी एक रॉ मटेरियल है। तो ऐसी चीज़ें कि जिनको हम लोग यूज़ करके कुछ डिफरेंट चीज़ बना लेते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, यस रिपीट विद मी, रॉ मटेरियल्स। ओके, let's move on to services is the term for all kinds of work involving repairs and maintenance of machines, buildings and other things. It also describes work in public transport and the supply of gas, water and electricity.
सर्विसेज का मतलब ये है कि आप वो वाले काम मेंटेनेंस के, किसी चीज़ को ताकि वो चीज़ ख़राब ना हो उसको मेंटेन करने के, या किसी चीज़ को ठीक करने का आप काम कर रहे होते हैं। ये सर्विसेज में आप ये भी आता है कि आप किसी को कुछ चीज़ की आप अपनी खिदमात दे रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी, अगर आप काम कर रहे हैं किस गैस की सप्लाई कंपनी में या वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी, तो आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों, टीचर जो है वो भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है क्योंकि वो आपको टीच कर रहा होता है, ठीक है। और इस तरह के काफ़ी सारे लोग, डॉक्टर्स हो गए, टेक्नीशियंस हो गए, जो भी इंजीनियर्स हो गए, ये तमाम लोग, शेफ़ हो गए, आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट्स मूव ऑन टू लास्ट पेज। व्हेन यू बिगिन टू वर्क यू शुड चूज़ अ जॉब which interest matches your interest and enable you to serve your country। आप जब कोई जॉब, जब आपने सोच लिया कि आपने कोई काम करना है, तो आपको कुछ ऐसी जॉब चूज़ करनी है ताकि आपको उसमें दिलचस्पी हो। जब आपको दिलचस्पी होगी उस काम में, तो तब आप अपनी कंट्री को बहुत अच्छे तरीके से सर्व कर सकेंगे, ठीक है। हेयर आर मैनी जॉब्स चूज़ फ्रॉम। आपको आपकी बुक में आपको एक ब्लॉक नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे काफ़ी सारी जॉब्स दे दी गई हैं। फॉर एग्जांपल, कारपेंटर, इंजीनियर, फार्मर, अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, पॉटर, टीचर, आर्टिस्ट, डेंटिस्ट, डिज़ाइनर, शेफ़, लॉयर, पायलट, सेलर, साइंटिस्ट, शॉपकीपर, सोल्जर, एडिटर, पॉलिटिशियन एंड जर्नलिस्ट। सो दीज आर ऑल द जॉब्स जो कि आप चूज़ कर सकते हैं। हेयर इन दिस पिक्चर आप देख रहे होंगे, दिस इज़ पॉटर, जो कि क्ले को यूज़ करते हैं और डिफरेंट किस्म के जो है वो बर्तन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ग्लास बना लिया, प्लेट्स बना ली, ठीक है। और हेयर इज़ द शेफ़ एंड लास्ट पिक्चर जो है वो है पायलट की। स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर था। हम लोगों ने स्किल्ड वर्कर्स के बारे में, अनस्किल्ड के बारे में और वॉलंटियर्स के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ा। हमने डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में पता चला, हमें पता चला कि कौन कौन सी जॉब्स होती हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। लेट्स मूव ऑन टू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। Okay, short question answers. There are total 3 short questions. Let me read first for you. Who do you think is paid the most? A professional, a skilled or an unskilled worker? सबसे ज़्यादा किसको पैसे मिलते हैं, या कौन सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है, या जिसको सबसे ज़्यादा पे किया जाता है, इनमें से वो कौन है? आंसर, द प्रोफेशनल एंड द स्किल्ड वर्कर आर पेड द मोस्ट। हमने चैप्टर में भी ये पढ़ा था कि प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है ताकि वो प्रोफेशनल्स हो सकें, ठीक है। और स्किल्ड वर्कर को ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दोनों ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा पे किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ वर्कर्स वर्क इन अ फैक्ट्री? वो कौन से वर्कर्स होते हैं जो कि फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं? हमने चैप्टर में ये पढ़ा था, स्किल्ड और एंड ट्रेन वर्कर्स वर्क इन अ फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू पीपल हैव टू वर्क? लोगों को काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आंसर इज़, पीपल हैव टू वर्क टू अर्न अ लिविंग फॉर देयर फैमिलीज एंड फॉर देमसेल्व्स। लोग इसलिए काम करते हैं ताकि वो कुछ कमा सकें अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, ताकि उनकी नीड्स को फुलफ़िल किया जा सके। स्टूडेंट्स, ये आपकी क्वेश्चन थे और ये आपका सैम्पल पेज है। फर्स्ट ड्रॉ द मार्जिन लाइन्स, राइट डाउन डेट, यूनिट नंबर, नेम एंड गिव हेडिंग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। डू यू वर्क लाइक दिस? डू यू वर्क वेरी नीट? ओके, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप मुझे कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।